जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं एडवर्ब का प्रैक्टिस क्विज करने वाले हैं, जो कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर होता है ये। और आपके हर एग्जाम में एडवर्ब से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपका किसी भी लेवल हो तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, तो आपका ये जो एडवर्ब है बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। और आपने अगर एडवर्ब को पहले से ही पढ़ लिया है तो इसमें आप 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने इनमें से कितना क्वेश्चन करा है। तो एडवर्ब को हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और आपका जो भी लेवल रहेगा हर लेवल तक को टच करेगा। अगर आपने रूल पढ़ा है तो आपका जो क्वेश्चन है मैक्सिमम सही होगा। तो क्लास को जब भी देखिएगा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक क्लास। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से कर लीजिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को एक बार लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर कि सी वॉक्स टू अवॉइड वेकिंग द बेबी। अब इसका हिंदी थोड़ा भी जान लेंगे हम लोग। पहले इसका आंसर कर लेते हैं। आपका आंसर जो है मैच कर लीजिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको पूरा क्लियरली। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, सी वॉक्स। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन में से क्वाइटली, केयरफुल, हैवी और हैप्पीएस्ट। तो इनमें से जो आपका इस फिल इन द ब्लैंक में एडवर्ब जो लगने वाला है आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ हो जाएगा क्विकली, हो जाएगा क्वाइटली, हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, सी वॉक्स क्वाइटली टू अवॉइड वेकिंग द बेबी। देखिए बेबी जो सो रहा है ना अभी, वो जगने से बचने के लिए वह धीरे से चुपके से चल रही है, धीरे से चुपके से चल रही है। अब देखिए यहाँ पर इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। तो देख लीजिए एडवर्ब होता है क्या, थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए एडवर्ब होता है क्या। देखिए एडवर्ब क्या होता है, जो किसी वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करता है, वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। देखिए एडवर्ब जो होता है वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में कुछ और जानकारी देता है, या हो सकता है किसी एडजेक्टिव के बारे में, या एडजेक्टिव के बारे में, ADJECTEVI एडजेक्टिव के बारे में बताता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कोई दूसरे एडवर्ब हो, ADVERB एडवर्ब हो, उसके बारे में एडवर्ब बताता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। तो वर्ब क्या होता है, किसी वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना, या किसी एडजेक्टिव के बारे में, या किसी एडवर्ब के दूसरे एडवर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना, इससे अतिरिक्त जानकारी देना। जैसे कि ऐसा हम कह सकते हैं कि सी वॉक्स टू अवॉइड वेकिंग बेबी। अब इसमें ऐसा मैं कर दूं तो इसमें क्या हो जाएगा, वह चलती है बच्चे को जगने के लिए, ऐसा। लेकिन अगर यही बात मैं कर दूं कि क्वाइटली, मैं चुपके से, तो कैसे चल रही है, तो वॉक्स यानी कि धीरे चुपके से चल रही है, यानी कि वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को ये वर्ब के बारे में एडिशनल बता रहा है कि चल कैसे रही है, तो क्वाइटली चल रही है, चुपके से चल रही है। तो वर्ब को यहाँ पर ये मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए यहाँ पर, द टीम वर्कड टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। देखिए टीम जो है मेहनत कर रहा है, कैसे मेहनत कर रहा है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को टाइम पर पूरा करने के लिए। तो ऑप्शन दिया गया है हार्डली, हार्ड, लॉर्डली और यहाँ पर सेफ दिया गया है। तो एक बात और जान लीजिए एडवर्ब में, ठीक है, बाद बाकी इसके क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्या होगा। अब देखिए जनरली क्या होता है कि एडवर्ब में लास्ट में LY लगा रहता है। जैसे कि आपने देखा क्या, LY लगा हुआ है, तो जनरली लगा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपका एडवर्ब क्लियर नहीं है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बेसिक से एडवांस में इसमें कंसेप्ट भी इसमें लाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसी तरह से मैंने जो बताया अभी क्लियर करने के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, यानी कि टीम जो है हार्ड वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है इस प्रोजेक्ट को टाइम पर पूरा करने के लिए, टाइम पर फिनिश करने के लिए। तो इस फिल इन द ब्लैंक में जो आपका एडवर्ब लगने वाला है, इस इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब जो है कितना इंपॉर्टेंट रखता है आप देख सकते हैं। तो हार्ड आ जाएगा। तो हार्ड क्यों आ जाएगा, हार्ड इसलिए आ जाएगा कि हार्ड यहाँ पर कैसे वर्क कैसे कर रहा है, तो हार्ड कर रहा है ना, तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है, वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी आपके दिमाग में ये होगा कि अभी मैंने क्या बताया था, जनरली लास्ट में LY लगा रहता है, तो लेकिन मैंने क्या कहा था, हर एक वर्ड के लास्ट में LY लगना जरूरी नहीं है।
अगर बात यहाँ लेते हैं, हार्डली लेते हैं, तो हार्डली का मीनिंग क्या है, अलग हो जाता है। हार्डली मतलब क्या होता है, एक तरह से कह लीजिए बेयरली होता है। क्या होता है, बेयरली होता है, या ऑलमोस्ट नॉट, ऐसा कहते हैं, ऑलमोस्ट नॉट। हार्डली, हार्डली मतलब लगभग नहीं के बराबर, इसका मतलब ये होता है, ठीक ना, हार्डली। ठीक है, इसीलिए आपका हार्ड यहाँ पर नहीं लगने वाला है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हार्ड। देखिए आप एक तरह से एक ये भी जान लीजिए कि हार्ड जो होता है ना, हार्ड ये क्या है, आपका एडजेक्टिव भी है, ठीक है, और एडवर्ब भी है। क्या है, हार्ड एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में, यूज़ कैसे हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि ये आपको एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो मैंने क्या बताया था, एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को या दूसरे एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ब कैसा कर रहा है, तो हार्ड मेहनत कर रहा है ना, इसलिए आपका हार्ड आपका वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा, अगर आपने पहले से क्लियर नहीं होगा तो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या कह रहा है यहाँ पर कि ही स्पोक सो दैट नोबडी कुड हियर हिम। देखिए वह बोल रही है, वह बात कर रही है, ठीक है, कैसे बात कर रही है, जिससे कि वह कोई दूसरा नहीं सुन सकता, कोई भी एनीबडी, ठीक है, यानी कि नो बडी कुड हियर हिम, उन्हें कोई सुन नहीं सकता है, ऐसे वो बात कर रही है। तो क्या लॉडर तो बात नहीं करेगी, लॉडर मतलब क्या है, जोर से, सेफली भी नहीं करेगी, सॉफ्टली नहीं करेगी, क्विकली नहीं करेगी, तो क्या करेगी यहाँ पर, सॉफ्टली करेगी। इस ऑप्शन में से जो सी ऑप्शन है, सॉफ्टली मतलब कि इतनी आराम से बात कर रही है। बात कैसे कर रही है, तो आराम से ना, सो सॉफ्टली, सो सॉफ्टली मतलब देखिए वर्ब को यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है कौन, तो सॉफ्टली कर रहा है, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया होगा। तो अब आगे आ जाइए, इस फिल इन द ब्लैंक में एडवर्ब कौन सा लगने वाला है, ये देख लीजिए। द प्लेन लैंडेड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स। स्ट्रॉन्ग विंड मतलब क्या, तेज हवा, तेज जो हवा का झोंका है, आंधी तूफान जो है, ठीक है, उसके कारण से प्लेन क्या हुआ, लैंड किया आराम से, सेफली, ऐसा हो सकता है ऑप्शन में। तो हैवली तो होगा नहीं आपका, हैवी होगा नहीं, पेशेंटली होगा नहीं, ठीक है, आपका सेफली आपका हो जाएगा, ब्यूटीफुली नहीं होगा। तो इस ऑप्शन में से जो आपका आंसर है बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेफली हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर प्लेन जो है, प्लेन जो एरोप्लेन जो है लैंड किया, सेफली लैंड किया, लैंड कैसे किया, तो सेफली किया। तो लैंड के बारे में सेफली क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है लैंड के बारे में। लैंड मतलब क्या है, जब लैंड करता है, ठीक है, जब वो प्लेन नीचे उतरता है तो हम लोग क्या लैंड करना कहते हैं। तो कैसे लैंड किया, तो सेफली लैंड किया। तो सेफली यहाँ क्या बता रहा है, तो वर्ब के बारे में बता रहा है, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए जब भी आप लोग फिल इन द ब्लैंक करिएगा तो ऑप्शन एक बार देख के जरूर आंसर कीजिएगा, आपको और ज़्यादा आपको हेल्प होने वाला रहेगा। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा ना, उस वर्ड को यहाँ पर रख के और सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ के देख लीजिएगा कि आपका सेंटेंस का कोई मतलब निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ठीक है, आपको इससे भी क्लियर हो जाया करेगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है, सी एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड परफॉर्म्ड वेल। देखिए उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, ठीक है, और अच्छा भी परफॉर्म किया, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया, तो ग्लैड से या फिर रूडली या फास्टली या ग्लैडली, कैसे एक्सेप्ट किया, तो चैलेंज को उसने ग्लैडली एक्सेप्ट किया, खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, हैप्पीली एक्सेप्ट किया उस चैलेंज को, और परफॉर्म भी अच्छा किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चैलेंज को एक्सेप्ट किया, कैसे एक्सेप्ट किया, तो ग्लैडली किया ना, तो ये वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ग्लैडली, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि रूडली है, ग्लैड और फास्ट आपका नहीं आएगा। देखिए कुछ कुछ आपको एडवर्ब ऐसा मिल जाएगा, देखिए ग्रामेटिकली तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मीनिंगफुली आप जब निकालेंगे ना तो ये आपको फिल यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा। तो आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि अगर आपको यहाँ पर वर्ब तो एडवर्ब तो ले रहा है, लेकिन इस सेंटेंस का मतलब ही निकलना चाहिए, तभी आप इंग्लिश ग्रामर को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में करने के लिए आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका मीनिंग निकल रहा है कि निकल रहा है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि आपको वहाँ पर लगेगा कि बिल्कुल ग्रामेटिकली फिट है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि मीनिंग इसका क्या निकल रहा है, ऐसा नहीं कि इसका मीनिंग उल्टा निकल जाए, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि द बेबी इज़ क्राइंग फॉर नो रीज़न। बिना कोई कारण का बेबी क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है, क्राई कर रहा है। तो क्राई कैसे कर रहा है, लॉर्ड कर रहा है, लॉर्डली कर रहा है, साइलेंटली कर रहा है,
कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में से देखेंगे तो लॉर्डली लॉर्ड आएगा नहीं, साइलेंटली आएगा नहीं, क्लियर आएगा नहीं। लेकिन देखेंगे तो यहाँ पर लॉर्डली साइलेंटली में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट रहेगा आपके लिए लॉर्डली रहेगा। क्या आ जाएगा? लॉर्डली। क्यों आ जाएगा? मतलब बच्चे जो हैं, बेबी जो है बहुत ज़ोर से, लॉर्डली मतलब क्या होता है? बहुत तेज़ से क्राई कर रहा है बिना कोई कारण का, ठीक है। साइलेंटली आपका पेट बैठेगा, लेकिन इसका मीनिंग गलती निकल जाएगा, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी इसका आंसर बी जरूर करा होगा। तो इसी बात पर एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन फुल्ली तरह से बना रहे, ताकि मुझे लगे कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप भी उसी तरह से मेहनत कर रहे हैं। तो आप मुझे बस लाइक सब्सक्राइब से बता सकते हैं। अब आगे देख लीजिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द टीचर एक्सप्लेन द कंसेप्ट सो एवरीवन कुड अंडरस्टैंड। देखिए, तो टीचर जो है कैसे एक्सप्लेन किया कंसेप्ट को कैसे एक्सप्लेन किया ताकि सभी लोग जो हैं उस बात को समझ सके, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन किया? तो देखिए यहाँ पर ब्यूटीफुल किया, या क्लियरली किया, रूडली किया, पेशेंट किया। तो देख सकते हैं कि ब्यूटीफुल आएगा नहीं, आपका पेशेंट आएगा नहीं। देखिए यहाँ पर रूडली भी नहीं आएगा, क्योंकि देखिए कंसेप्ट को इतना अच्छा से एक्सप्लेन किया कि सभी लोग समझ सके, ठीक है। तो क्या आपका आ जाएगा? क्लियरली आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन से भी आप लोग देख के थोड़ा सा हिंट लेके आंसर करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दे अराइव्ड देन एक्सपेक्टेड। वह कैसे पहुंचा? तो जितना उम्मीद था उससे हो सकता है कि लेट से पहुंचा, ठीक है। तभी आपका आंसर मीनिंग बैठेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? लेटर, क्विकली, लॉर्डली, सेफली। तो देखिए यहाँ पर सेफली नहीं है, सेफ है, तो सेफ वाला आएगा नहीं यहाँ पर, और आपका लॉर्डली वाला आएगा नहीं, कोई इसका मीनिंग आपका नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्विकली और लेटर में से क्या आ जाएगा? तो क्विकली और लेटर में से आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्विकली आपको लेटर में से क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लेटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लेटर आ जाएगा आपका। दे अराइव्ड लेटर देन एक्सेप्टेड। देखिए दे अराइव्ड लेटर मतलब क्या? जो इतना उम्मीद था आने का उससे क्या किया? लेटर आया, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि लेटर का यूज जो किया जाता है, आपने ये भी देखा होगा कि लेटर का एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ किया जाता है और एडवर्ब की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। अगर यहाँ पर क्विकली देंगे ना, तो क्विकली के बाद देन तो आता नहीं है आपका यहाँ पर, तो क्विकली आपका आएगा नहीं, लेटर के साथ देन आता है, ठीक है। तो आपका इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा लेटर का यूज हम लोग एडजेक्टिव में की तरह भी करते हैं और एडवर्ब की तरह भी करते हैं। तो कैसे यूज़ किया गया है उस पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से इसका यूज़ किया है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ही ड्रोव द कार बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैवली। अब देखिए यहाँ पर कार को कैसे उसने ड्राइव किया? ड्राइव, ड्रोव, ड्रोवन होता है, ठीक है ना, वर्ब का तीनों रूप में। देखिए ही ड्रोव द कार बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैवली। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हार्डर किया, या केयरफुली किया, या फास्ट किया, या फिर ब्यूटीफुल किया। तो देखिए यहाँ पर आप ब्यूटीफुल आंसर देंगे नहीं, और आपने हार्डर देना नहीं है आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? केयरफुली और फास्ट में से क्या देंगे? तो कार को कैसे ड्राइव किया? तो रेनी हो रहा है ना, तो सेफली ही किया होगा या केयरफुली ही किया होगा, तो फास्ट तो किया नहीं होगा। इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केयरफुली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केयरफुली हो जाएगा। क्यों? तो कार को कैसे ड्राइव किया? तो केयरफुली, सावधानीपूर्वक ड्राइव किया। तो ये भी आपका यहाँ पर ड्रॉप को यानी ड्राइव को ये मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को भी कीजिए मेरे साथ, और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर कीजिएगा, और क्लास को जब भी देखिएगा लास्ट तक देखिएगा। मैं हमेशा तरह कहता हूँ, तभी आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है। अगर आप अपने एग्जाम के लिए सीरियस हैं तभी आप क्लास को लास्ट तक देखेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आगे, She answered the questions in the interview. She answered the question in the interview. अब देखिए इंटरव्यू में आंसर किया, क्वेश्चन को कैसे किया? फास्टली किया, ऑनेस्टली किया, लॉर्डर किया, या फिर सेफली किया। अब यहाँ पर देख सकते हैं फास्टली भी दे सकते हैं आंसर, इंटरव्यू में बहुत तेज़ी से किया, ये भी कर सकते हैं। ऑनेस्टली भी कर सकते हैं, लॉर्डर नहीं कर सकते हैं, सेफेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर मीनिंग इसका देखेंगे ना, तो आंसर क्या क्या किया होगा? ऑनेस्टली किया होगा, ईमानदारी से आंसर उसने किया होगा। इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बेस्ट आपका हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे भी आते हैं। अगर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है? द
द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क। अब देखिए बच्चे जो हैं पार्क में कैसा खेला, स्लो खेला नहीं, हैप्पीली खेला। ये आपका आंसर ये हो जाएगा, हैप्पीली हो जाएगा। तो आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर हैप्पीली ही किया होगा, साइलेंट होगा नहीं आपका, हैवी होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है अगर आपका है तो बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगाइए आप लोग, अगले क्वेश्चन को भी कीजिए मेरे आंसर करने से पहले और मेरे आंसर से मैच करिएगा। ठीक है, क्या है कि वी शुड स्पीक इन द पब्लिक प्लेस। वी शुड स्पीक, हमको पब्लिक प्लेस में, हम लोगों को पब्लिक प्लेस में कैसे बोलना चाहिए, ब्यूटीफुली बोलना चाहिए या पोलाइटली बोलना चाहिए, क्लियरर बोलना चाहिए या फिर रूड बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। तो हम लोगों को पब्लिक प्लेस में पोलाइटली बोलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में तो दिया ही गया है, तो आपने भी इसका आंसर पोलाइटली ही दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या है। द रेन पॉर्ड ऑल नाइट, द रेन पॉर्ड ऑल नाइट, यानी कि देखिए रेन जो है पूरी रात बहुत तेज से बहुत भारी बारिश हुआ। पॉर्ड मतलब क्या होता है, भारी बारिश होना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सेफली, लॉर्डली, हैविली और फास्ट। तो सबसे जो बेस्ट आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। मैंने कैसे किया, तो HEAVILY, हैवली, ज़्यादा रेन कैसे हुआ, बहुत तेज से हुआ, बहुत हैवी रेन हुआ, ऐसे हम लोग कहते हैं ना, तो बहुत हैवली रेन हुआ यहाँ पर। तो पॉर्ड हैवली, तो पॉर्ड को क्या कर रहा है, ये बहुत मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। तो आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करिए और ऐसे प्रैक्टिस लगाते रहिए, और भी ऐसे क्लास जैसे कि प्रीपोजिशन का फिल इन द ब्लैंक्स, टेंस का फिल इन द ब्लैंक्स और जो है कंजंक्शन का फिल इन द ब्लैंक्स अवेलेबल है अभी वन प्लस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, तो जाइए उसको भी लगाइएगा टेस्ट। ठीक है ना। अब आगे दिया गया है द इंस्ट्रक्शंस वेयर रिटेन ऑन द मैनुअल। देखिए इंस्ट्रक्शन जो है लिखा गया कहाँ पर, तो मैनुअल पर लिखा गया है। देखिए बुक का जो स्टार्टिंग होता है ना, या अलग से कोई बुकलेट रहता है ना मैनुअल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैनुअल कहते हैं। तो इंस्ट्रक्शन का कैसे लिखा गया है, क्लियरली लिखा गया है या लॉडेस्ट, साइलेंट और पीसफुल। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में से पीसफुल आएगा नहीं, साइलेंट आएगा नहीं, लॉडेस्ट आएगा नहीं, तो क्लियरली। तो मैनुअल कैसे लिखा गया है, बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है, जो भी लिखा गया है क्लियरली लिखा गया है। तो आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जरूर करा होगा। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन को फटाफट फास्ट में करिए। अगला क्लास आपका फिर से 6 बजे आने वाला है, तो उस क्लास को भी आप लोगों को देखना है, और पिछले क्लास को आप रिवीजन जरूर करिएगा बार बार देखकर। ठीक है, और जहां भी लगे आपको नोट बनाने हैं वहां आप लोग नोट जरूर बनाइएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एडवर्ब, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें से जो आपका आंसर है क्या होगा, सी वर्कड टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिशन। तो देखिए कैसा मेहनत कर रहा है वो, कैसा काम कर रहा है वो अपने एग्जाम कॉम्पिटिशन की प्रिपेयर करने के लिए, तैयारी करने के लिए। सॉफ्टली कर रहा है, फास्टली कर रहा है, हार्ड कर रहा है, लेट कर रहा है। तो देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हार्ड हो जाएगा, मतलब बहुत ही हार्ड कर रहा है। तो हार्ड जो है मैंने क्या बताया था अभी, हार्ड का यूज हम लोग एडजेक्टिव की तरह भी करते हैं और एडवर्ब की तरह भी करते हैं। कैसे करते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी करते हैं और हार्ड जो है आपका एडवर्ब की तरह भी करते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे दिया गया है कि ही ऑलवेज अराइव फॉर मीटिंग। ही, बाकी मीटिंग में वो कैसे आता है, हमेशा कैसे आता है, क्या सेफली आता है, लेट आता है, सॉफ्टली आता है, रूडली आता है। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं आपका आंसर ऑप्शन नंबर लेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो देखिए मीटिंग में जब भी आता है वो लेट ही आता है। ठीक है, तो लेट का यूज फिर से देख लीजिए, एडजेक्टिव की तरह भी होता है और एडवर्ब की तरह भी होता है। तो इस फिल इन द ब्लैंक में आपका लेट हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। कैसे आता है, तो लेट आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका यहाँ पर आंसर है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए एक बार, क्या है, द बुक वाज रिव्यूड बाय द क्रिटिक्स। तो क्रिटिक्स किसे कहते हैं, जो भी बुक को क्या करता है, रिव्यू करता है पब्लिश होने से पहले, उसे हम लोग क्या क्रिटिक्स कहते हैं हम लोग। तो कैसे किया गया है, पोलाइटली किया गया है, बिल्कुल नहीं, ब्यूटीफुली भी नहीं किया होगा, फास्ट भी नहीं किया होगा, तो पॉजिटिवली किया गया है। जो बुक को जैसे ही आपका रिव्यू करना चाहिए वैसे ही किया गया है, अच्छे तरीके से किया गया, इसका रिव्यू अच्छे तरह से पॉजिटिव में किया गया है, इसलिए आपका पॉजिटिवली हो जाएगा। तो पॉजिटिवली क्या कर रहा है, रिव्यू को कैसे बता रहा है, पॉजिटिवली बता रहा है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब आगे भी कीजिए आप लोग, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए क्या कह रहा है, द ट्रेन मूव्ड आउट ऑफ द स्टेशन। देखिए यहाँ पर तो ट्रेन कैसे मूव किया स्टेशन से,
ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पर कीजिए आंसर, और जब भी आंसर कीजिएगा तो बिल्कुल केयरफुली आंसर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं चलो ऑप्शन में है मैं कोई सा ऑप्शन बना दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं करना है आपको ऐसा। तो कैसे करना है आपको, द ट्रेन मूव्ड, कैसे किया, स्लो किया या स्लोली किया, लॉर्ड किया या सेफली किया। तो सबसे जो आपका बेस्ट आंसर है स्लोली हो जाएगा। तो कैसे किया, स्लोली, मतलब कि स्टेशन से कैसे पार किया, कैसे मूव किया, तो स्लोली किया। वर्ब को यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब अगली क्वेश्चन को भी कीजिए, फटाफट फास्ट में कीजिए और मेरे आंसर करने से पहले कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए और डायरेक्टली आंसर कीजिए। क्या है, सी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट देन हर कलीग्स। देखिए, तो उसने प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट किया, कलीग से पहले किया होगा ना, पहले किया होगा। तो क्या आ जाएगा, क्विकर, क्लियर, पोलाइटली या फिर लेट। तो कैसे किया, तो यहाँ पर क्विकर किया, क्विकर देन होता है, क्या आता है, क्विकर देन आता है। तो यहाँ भी क्विकर का यूज कैसे किया गया है, एक एडवर्ब की तरह किया गया है। कैसे किया गया है, एडवर्ब की तरह यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह भी होता है और एडवर्ब की तरह भी होता है यूज क्विकर का। अब ध्यान लगाया गया है, इसलिए आपका क्विकर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आंसर। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या कह रहा है कि दे वेटेड फॉर द रिजल्ट टू बी अनाउंस्ड। देखिए, अब कैसे वेट किया, अब रिजल्ट अनाउंस होने के लिए कैसे वेट किया, रूडली तो किया नहीं होगा, पोलाइटली किया नहीं होगा, सेफली किया नहीं होगा, क्लियर नहीं किया होगा, तो क्या किया होगा, तो पोलाइटली नहीं, यहाँ पर पेशेंटली, माफ कीजिएगा, यहाँ पर पेशेंटली दिया गया है, क्या गया है, पेशेंटली, यानी कि पेशेंस के साथ उसने वेट किया। क्या है, पेशेंट के साथ उसने वेट किया। तो सबसे जो बेस्ट आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, थोड़ा सा भी ध्यान हट जाता है ना, मैंने क्या पढ़ लिया, उसको पोलाइटली पढ़ लिया। तो आप लोगों को एग्जाम में ऐसी मिस्टेक से बचने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस करते रहिए। और रूल कितना भी पढ़ा है आपने ग्रामर में, आपको कोई काम नहीं आने वाला है जब तक कि आप लोग ग्रामर का प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर को प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो एडवर्ब का प्रैक्टिस को या टेंस का हो या फिर प्रीपोजिशन का हो, सबका प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश ग्रामर में, तभी आपको हेल्प होने वाला है। तो 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपने सही करा है, आप ऑनेस्टली क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जो मैंने पूछा है अभी, आप कमेंट में कीजिएगा। और क्लास को लास्ट देखा है आपने, तो एक बार सिटी का नाम कमेंट कर दीजिए कि कौन सी सिटी से आप देख रहे हैं। अगर आप सिटी का नाम कमेंट कर देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने क्लास को लास्ट तक देखा है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।